देखिए इसके दो तरीका है, या तो आप सीधा ऐसे कर दीजिए, क्या बेयर्ड, क्या करेंगे बेयर्ड टेलीविजन। देखिए क्या जो आप अलग अलग बोलते हैं ना, इसका आप हमेशा जब जब टेलीविजन आप देखेंगे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बेयर्ड टेलीविजन। क्या करेंगे बेयर्ड टेलीविजन। अलग से ये टेलीविजन की खोज किसने किया, जॉन लोगी बेयर्ड, ये नहीं करना है, बेयर्ड टेलीविजन। या तो और अच्छा तरीका है, इसको और बीच में जोड़ दीजिए, क्या टेली बेयर्ड विजन, वाह क्या बोलेंगे टेली बेयर्ड विजन। अब टेलीविजन का नया नाम क्या हो चुका है, टेली बेयर्ड विजन। जब ऐसा आप उच्चारण कर लेंगे, जब एग्जाम में पूछा जाएगा टेलीविजन, तब तक आपके दिमाग में एक हिट क्या होगा कि टेली बेयर्ड विजन, और यहीं से बेयर्ड। काश बचपन से यही तरीका फॉलो कर लिए होते पढ़ते अर्थात याद करने का, तो आज सिलेक्शन के लिए इतनी परेशानियां नहीं झेलना पड़ता। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग जो ये अनुसंधान होते हैं और उसकी खोज करता है, किसने खोज किया, ये बहुत से एग्जाम में, और ये उत्तर प्रदेश का जो आपके पुलिस का जो री एग्जाम होना है, इसके लिए आपका ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये कम से कम 2 नंबर आपको देखने को मिल सकते हैं, ऐसे ही जोड़ जोड़ के आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। आइए सीधा यहाँ आप अपने टॉपिक पर और ये देखते हैं अर्थात याद करते हैं। देखिए हम सभी लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ पहले यहाँ थोड़ा समझ लेंगे, पढ़ने अर्थात याद करने का तरीका। एक तो मेन तरीका ये होता है जो आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं, जो गलत है, क्या है आवर्त सारणी मेंडलीव, रमन प्रभाव सीवी रमन, और उसके बाद क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक, टेलीविजन जॉन लोगी बेयर्ड। ऐसा पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, और 10-15 दिन बाद पूरी तरह से भूल जाते हैं। लेकिन आप सभी लोग अगर ध्यान देंगे तो इसमें से 2 आपको याद होंगे। कौन से, एक तो ये है आवर्त सारणी कि किसने खोज की थी, मेंडलीफ ने। और इसको अब यहाँ समझेंगे, जो हम तरीका दे रहे हैं, बार बार फोर्स करवा रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है अभी बताते हैं। देखिए आप सभी लोग ये क्वांटम सिद्धांत भी पढ़े हैं और आवर्त सारणी का मेंडलीव भी, ये याद है सभी को। ये बहुत ही रेयर केस में याद है, और इस दोनों में फर्क इतना है, बहुत ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं। फर्क दोनों में क्या है, जब भी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, मेंडलीव की आवर्त सारणी। जितने बार हेडिंग डाले हैं पढ़े हैं, क्या है मेंडलीव की आवर्त सारणी, अर्थात मेंडलीव बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आवर्त सारणी छिपा रहता है। और जब ये हम आवर्त सारणी बोलते हैं तो उसके आगे ये मेंडलीव खुद ब खुद निकल के आता। तो वही हम चाहते हैं कि जो बचपन में नहीं किए वो अभी भी समय है, अगर पढ़ाई कर रहे हैं और चाहते हैं कि सिलेक्शन हो आपका, तो ये अब तरीका फॉलो कर लेंगे। सबका उद्देश्य एक ही है, प्रश्न और उत्तर एक ही साथ जोड़ के जब पढ़ेंगे तो प्रश्न पढ़ते ही आपको आंसर का क्लू क्लिक कर जाएगा। देखिए अब आवर्त सारणी वाला आप समझ चुके होंगे। और देखिए रमन प्रभाव किसने किया था, सीवी रमन ने। और ये याद क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ रमन कॉमन है और यहाँ, इसलिए इसको बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। खेला तो अब आगे हुई, देखें कैसे। क्या है क्वांटम थ्योरी या क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, मैक्स प्लैंक। ये मेन प्लैंक है। हमने क्या किया है, कैसे याद करते हैं, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। अब इसका नया नाम क्या हो चुका है, ये क्वांटम थ्योरी, और बाद में फिर मैक्स प्लैंक। ये नहीं करेंगे, नहीं तो बाद में क्या होगा, ऐसे दिमाग सर्च करेगा कि बेयर्ड थे, रमन थे या कोई और था। ये नहीं करना। अब ये जो अलग अलग करते हैं ये राइमिंग के हिसाब से बोलना है। जैसे अभी किस राज्य की नाम बात किया जाए तो मध्य बोलेंगे तो ऑटोमेटिक प्रदेश निकल के आएगा, ठीक। जैसे महा बोलेंगे राष्ट्र निकल के आए, क्यों, क्योंकि वो बार बार साथ में उसी के उच्चारण करते हैं। तो वही हम चाह रहे हैं, जो अलग से करते हैं वो साथ में करना है। देखिए अब क्या बोलेंगे आप बार बार, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। क्या प्लैंक क्वांटम थ्योरी या प्लैंक क्वांटम सिद्धांत, मतलब क्वांटम अब अकेला नहीं रह गया है, अब प्लैंक हो चुका है। क्वांटम क्या है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, बस। ऐसे ही क्या मेंडलीव की आवर्त सारणी, रमन प्रभाव, यानी कि ये ऑटोमेटिक है ही। अब देखिए टेलीविजन की खोज किसने किया, जॉन लोगी बेयर्ड, यानी कि JL बेयर्ड, मेन ये है, ठीक, बेयर्ड। अब देखिए इसके 2 तरीका है, या तो आप सीधा ऐसे कर दीजिए, क्या बेयर्ड, क्या करेंगे बेयर्ड टेलीविजन। देखिए क्या जो आप अलग अलग बोलते हैं ना, इसका आप हमेशा जब जब टेलीविजन आप देखेंगे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बेयर्ड टेलीविजन। क्या करेंगे बेयर्ड टेलीविजन। अलग से ये टेलीविजन की खोज किसने किया, जॉन लोगी बेयर्ड। ये नहीं करना है, बेयर्ड टेलीविजन। या तो और अच्छा तरीका है, इसको और बीच में जोड़ दीजिए, क्या टेली बेयर्ड विजन, वाह क्या बोलेंगे टेली बेयर्ड विजन। अब टेलीविजन का नया नाम क्या हो चुका है,
टेलीबेयर्ड विजन। जब ऐसा आप उच्चारण कर लेंगे, जब एग्जाम में पूछा जाएगा टेलीविजन, तब तक आपके दिमाग में यह हिट क्या होगा कि टेलीबेयर्ड विजन, और यहीं से बेयर्ड का आंसर के क्ल्यू निकलेगा। आशा है आप सभी लोग समझ चुके होंगे। और नोट्स बनाने का तरीका क्या रहेगा, वही अपना सब पुराना ही रहेगा। कौन सा है ये, इसको ऐसे सीधा क्रॉस कर देंगे, प्रश्न में ही आंसर ये 5G तरीका जो गोला झोला वाला है ये बनकर तैयार हो गए। ये आप सब लोग बचपन से यही पढ़े हैं, मेंडलेव की आवर्त सारणी, यानी कि यहाँ से ये याद रहे। तो अब जितना भी कुछ भी पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़ेंगे, तो ये अलग अलग आप नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ है उसको साथ ही में जोड़कर राइमिंग के हिसाब से करेंगे। और सिलेक्शन लेना है तो ये तरीका अपना लीजिए। क्या हो गया, मेंडलीव आवर्त सारणी, रमन प्रभाव, प्लैंक क्वांटम सिद्धांत या थ्योरी, टेलीबेयर्ड विजन, और ये ऐसे ही नोट्स बनेगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर जैसे इसका 2 तरीका है, आपको जो सुविधाजनक लगे वही अप्लाई कर दीजिए। कौन सा, मेंडलीव की आवर्त सारणी या प्लैंक क्वांटम थ्योरी। और यहाँ पर जैसे हमने टेलीविजन में क्या बताया है, एक बताया है कि बेयर्ड टेलीविजन, ठीक, ये तो आगे सीधा जोड़ कर इससे के साथ कर लीजिए, या राइमिंग के हिसाब से बीच में इनबिल्ट करिए टेलीबेयर्ड विजन, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। जो हमें सुविधाजनक लगा है वो हमने आपको करके यहाँ जोड़ा हुआ। जैसे अब ट्रांसफार्मर की खोज किसने किया, माइकल फैराडे। अब फैराडे में मेन यही है आंसर, तो फैरा उठाकर मैं फैराड कर दिया। ट्रांसफार्मर में है ही, तो ट्रांसफैराडमर कर दीजिए। क्या, ट्रांसफार्मर ना बोल के क्या बोलिए, ट्रांसफैराडमर। क्या बोलेंगे, ट्रांसफैराडमर। और फैराड और फैराड यहीं से आपको क्ल्यू मिलेगा, यानी कि कौन है, माइकल फैराड। अब देखिए आप सभी लोग का ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण कौन किए हैं, माइकल फैराडे। तो क्या करेंगे, यहाँ विद्युत चुंबकीय ये है, और प्रेरण को क्या बोलेंगे, फैरण। क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय फैराण। क्या बोलेंगे, विद्युत चुंबकीय फैराण। और यहीं पर आपको फैराडे का सेंस निकल के आएगा। ऐसे ही अब ये कुछ लोग को लगता होगा, जैसे अभी मैं ये कंटेंट ही राइट कर रहा था तो बता रहे थे कि ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा है और ये वाला छोटा है, जैसे ये सब है, तो देखिए इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपका यहाँ भी ये भी तो बड़ा ही है। अब ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण जब ये बड़ा है, इसका आंसर जब ये याद करना तो ये भी ऑटोमेटिक बड़ा होगा, और अलग अलग भी तो बड़ा है, तो इससे घबराएं मत इसको। अब जैसे सापेक्षता का सिद्धांत क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन, और मेन क्या है, आइंस्टीन। तो सापेक्षता का मेन है, ठीक, तो सापेक्ष आइंस्टा, क्या, सापेक्ष इंस्टा 3, क्या, सापेक्ष इंस्टा 3 या सापेक्षता आइंस्टीन सिद्धांत, जो जोड़ना, चाहे सापेक्षता आइंस्टीन का सिद्धांत कर दीजिए या सापेक्ष इंस्टा 3, ठीक, या इंस्टीनता का सिद्धांत, जो आपको फिट लगे। लेकिन करना यही है, जो अलग अलग करते हैं अब जोड़ के करेंगे। ऐसे ही रेडियम की खोज किसने किया है, मैडम क्यूरी। अब इसको क्या बोल सकते हैं, रेडियम क्यूरी। बार बार अब क्या बोलेंगे, रेडियम क्यूरी। और ये क्या, और या तो रेडी और यम 2 है तो रेडी क्यूरियम कर दीजिए, ये ज़्यादा फिट बैठ रहा है। इसमें यहाँ भी भूल सकते, लेकिन रेडियम को क्या बोलेंगे, रेडी क्यूरियम। क्या बोलेंगे, रेडी क्यूरियम। अब रेडियम भी है और क्यूरी भी है। यहीं से जब आप 4-6 बार उच्चारण कर लेंगे, एक बार नोट्स बना लेंगे, तो आपको इतना मिल जाएगा कि आंसर क्या होगा। नोट्स बनाने का तरीका वही रहेगा, आप इसको क्रॉस करेंगे, जब भी रिवीजन करेंगे ऐसे ही करेंगे। क्या, ट्रांसफैराडमर, विद्युत चुंबकीय फैराड, सापेक्ष आइंस्टा का सिद्धांत या सापेक्ष इंस्टीनता का सिद्धांत, और रेडी क्यूरियम, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्या है, रेडियोधर्मिता किसने किया है, हेनरी बैकुरल। तो क्या करेंगे, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हेनरी रेडियोधर्मिता। क्या बोलेंगे, हेनरी रेडियोधर्मिता। लेकिन अगर आप बीच में इनबिल्ट कर देते हैं तो ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि मतलब याद रहने की। तो चाहे इसको हेनरी को उठाइए या बैकुरल, तो हमने बैकुरल के लिया है, तो नया नाम क्या होगा, रेडी बैकुरल धर्मिता। क्या बोलेंगे, रेडी बैकुरल धर्मिता। क्या बोलेंगे, रेडी बैकुरल धर्मिता। ये लेट के ऐसे टिकटाक की तरह देखते रहने से नहीं याद होगा। जब आप बढ़िया से बैठ के इसको नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे 1-2 बार, तब ये याद होगा। लेकिन जब एक बार याद हो जाएगा तो भूलना जो चाहोगे तो ये भुला नहीं पाओगे, ये ऐसा है, ठीक। और ये लगता होगा कि सब सेम तो वही है, क्या, ये दोनों, इसे प्रश्न है या आंसर है, बीच में ये कर दे रहे हैं, बात तो एक है, कुछ तो अलग नहीं लग रहा है। लेकिन पता है क्या है, एक तो जो कहावत है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, अभी मान ले, ये वही वाला चीज़ है कि मतलब एक बार ये जब फिट हो गया तो भूले और कन्फ्यूजन की समस्या खत्म। यहाँ आप बार बार पढ़ेंगे, जब जब एग्जाम देने जाएंगे तब तब पढ़ेंगे और तब तब भूलेंगे, यहाँ वो सब पॉसिबिलिटी खत्म। आगे चलते हैं, देखिए
ये परमाणु से संबंधित 3 आपको बनेगा और ध्यान रखना पड़ेगा। एक क्या है, परमाणु संरचना, दूसरा परमाणु बम, तीसरा परमाणु की खोज किसने किया। तो देखिए इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे क्या, अब देखिए परमाणु तीनों में तो जो सिंगल परमाणु है इसका किसने खोज किया है, डाल्टन ने। तो इसका नया नाम क्या बोलेंगे, डाल्टन परमाणु। जैसे क्या बोलते हैं, मेंडलीफ आवर्त सारणी, क्या बोलते हैं, मेंडलीफ आवर्त सारणी। ऐसे ही क्या बोलेंगे, डाल्टन परमाणु, क्या बोलेंगे, डाल्टन परमाणु। अब देखिए अब ये परमाणु बम एक्स्ट्रा आ गया, तो अब यहाँ पर हम लोग आंसर जो है ये बम में जोड़ेंगे, नहीं तो यहाँ कंफ्यूजन बनेगा। देखिए जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर मेन यही है, तो इसको हम हाइमर को हाइपर बोल दें या हाइमर बोल दे रहे हैं। तो परमाणु हाइपर बम, जो बम होता है बहुत एक्टिव, बहुत ज़्यादा विनाशकारी, मतलब हाइपर हो जाता है वहाँ के लिए, ठीक। तो इसको परमाणु बम को क्या बोलेंगे, परमाणु हाइपर बम। और हाइपर से आपको यहीं क्या निकल के आएगा क्लू कि कोई हाइपर हाइमर है, तो यहीं से आपको आंसर निकलेगा ओपेनहाइमर। यानी कि आप परमाणु बम जहाँ भी चर्चा परिचर्चा आएगा या लिखा रहेगा तो आप क्या बोलेंगे, नहीं ये परमाणु बम नहीं है, क्या है, परमाणु हाइपर बम है। अब ऐसे ही परमाणु संरचना की बात की जा रही, तो इसमें 2 हैं, कौन कौन, नील बोर जी हैं और रदरफोर्ड हैं। तो इसको देखिए, एक नील जी को उठा दीजिए और फोर्ड, तो क्या बोलेंगे, परमाणु। अब ये जो दोनों किस में जोड़ेंगे, संरचना में, क्या बोलेंगे, परमाणु नील फोर्ड संरचना, क्या बोलेंगे, परमाणु नील फोर्ड संरचना। अब ये लंबा लग रहा होगा, बड़ा लग रहा है, कठिन, तो यहाँ भी तो कठिन है, हाँ यहाँ भी तो है, बस यहाँ शॉर्ट किया जा रहा है और कंफ्यूजन दूर किया जा रहा है। तो क्या हो गया, परमाणु नील फोर्ड संरचना। आगे है, नोट्स बनाने का तरीका वही रहेगा, आप इस सब को क्रॉस करेंगे, जब कभी रिवीजन करना रहेगा क्या बोलेंगे, रेडियो बैकुरल धर्मिता, परमाणु नील फोर्ड संरचना, परमाणु हाइपर बम, डाल्टन परमाणु। अब ये एक बार में नहीं याद होगा, लेकिन जैसे ये 2-4 बार पढ़ते थे तब याद होता था, इसको भी वही करेंगे, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। आप सभी लोग क्या पढ़े होंगे, ईंटा पर नाचे, क्या ईंटा पर नाचे, फिर ईंटा लिखत हुई हैं, फिर पता नहीं का फिर कंफ्यूजन बना रहा था या कंफर्म भी हो जाते। अगर वो याद है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मत करिए, वही रखिए। और अगर कुछ अलग सीखना चाहते हैं, जैसे हर एक का प्रश्न में ही आंसर रहता, तो वो कर सकते। देखिए जैसे प्रोटॉन है तो इसको क्या है, गोल्ड स्टीन है, तो एक बार चाहे गोल्ड उठा के क्या कर लीजिए, प्रो गोल्डस्टॉन, क्या बोलेंगे, प्रो गोल्डस्ट्रॉन, यानी कि वो हो गया, यानी कि गोल्ड स्टीन यहाँ से निकलेगा। अगर इसको उठाते हैं स्टीन को, तो प्रोटॉन का प्रोटीन कह सकते हैं, और या प्रो स्टीन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन का प्रो स्टीन। तो प्रोटॉन और स्टीन से गोल्ड स्टीन ये निकल के आएगा। बस थोड़ा इसका नाम अब क्या बोलना है, प्रो गोल्डटॉन कह लें या तो प्रोटीन। अब कुछ लोग ये महान भाव ये दोनों ना करिए कि यहू कह लें यहू, एक ही करना जो अच्छा लगे। अब देखिए ये क्या है, न्यूट्रॉन है, तो इसका किसने किया है, चैडविक। तो चैड उठा लेंगे, न्यूट्रॉन न्यू चैडट्रॉन, तो न्यू चैडट्रॉन थोड़ा नहीं बैठे थे, तो ये हम ये क्या उठाए यहाँ, बिक उठाए हैं, क्या, न्यूबिकट्रॉन। न्यूबिक या नाभिक जो पढ़ते हैं तो क्या होगा, न्यूबिकट्रॉन। ये थोड़ा राइमिंग के हिसाब से ज़्यादा अच्छा लगा था, क्या है, न्यूबिकट्रॉन, और बिक से क्या निकलेगा, चैडविक। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है, जे थॉमसन। यहाँ से थाम उठाएंगे और इलेक्ट्रॉन को क्या कह देंगे, इलेक्ट्रॉन, थॉम, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन, और थाम से क्या हो जाए, जे थॉमसन। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने दिया है, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे सीधा क्या करेंगे, प्रकाश विद्युत आइंस्टीन प्रभाव, क्या बोलेंगे, प्रकाश विद्युत आइंस्टीन प्रभाव। मतलब ये साथ में राइमिंग के हिसाब से ये करेंगे, तो एग्जाम में क्या होगा, आएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया। तब तक आपका दिमाग क्या हिट करेगा कि हमने प्रकाश विद्युत आइंस्टीन प्रभाव पढ़ा है, तो यहीं से आंसर बिना कंफ्यूजन के निकलेगा, क्या, अल्बर्ट आइंस्टीन। ऐसे ही देखिए कैलकुलेटर क्या है, बी पास्कल, और पास मतलब पास करें, आगे पीछे कहते हैं नहीं, ये हमारे पास हो गया, आगे पास कर दें, तो कैलकू पास लेटर, क्या, कैलकुलेटर के बीच में कैलकू और जो ये लेटर है, तो जो लेटर होता है उसको पास किया जाता है। जैसे सरकारी विभाग में कोई लेटर हमारे पास आता है तो हम पास करके किसी और के पास पास करते हैं, तो जहाँ लास्ट तक, तो कैलकू जो है इससे पहले क्या है, बाद में लेटर, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पास में लेटर करते हैं, ठीक, लेटर को पास करते हैं, तो इसका क्या नया नाम होगा, कैलकू पास्कलेटर, क्या बोलेंगे, कैलकू पास्कलेटर। और देखिए इसमें पास्कल ऑलरेडी आंसर छिपा हुआ है, ठीक, यही करना। अब जड़त्व का नियम, गैलीलियो या गैलियो, ठीक, तो यहाँ हमने लियो को उठाया, थोड़ा राइमिंग के हिसाब से
यहाँ हमें फिट बैठ रहा, आपको कोई और अच्छा लगता है वो अच्छे अगले कुछ और कर लीजिए। तो जड़त्व का नियम तो हमने क्या किया है, जड़त्व लियो, बस इतना, बस खत्म। तो जड़त्व लियो का नियम क्या, जड़त्व का नियम क्या, जड़त्व लियो का नियम, और लियो से क्या हुई गए, गैलीलियो, गैलियो, ठीक, गैलीली, ये हो गया। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण का नियम या गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, तो किसने क्या किया है, आइजैक न्यूटन ने। तो क्या हुई गए, इसको चाहे तो आप कर सकते हैं न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम, सीधा सीधा जैसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी, या गुरुत्वा न्यूटन कर्षण नियम, मतलब जहां आपको हिट पड़े। ये तरीका जो हम आपको बता रहे हैं, ये जो न्यूटन जी का लॉ है, जो सेब गिरते हुए देखा था, ये तरीका वहीं से रिलेट कर रहा है। कैसे कि जैसे सेब का पहली बार जो गिरा था, ऐसा तो है नहीं कि न्यूटन जी ने जो देखा था वो पहली बार सेब गिरा था और पहली बार वही देखे थे, ऐसा कुछ नहीं, कितनों लोग ने देखा था लेकिन दिमाग नहीं लगाया था, ठीक। तो वही ये तरीका है, दोनों ये जो अलग अलग करते हैं, जो पास में कर रहे हैं, ये हमने देखा है और अच्छा लगा है, इसलिए हम बार बार आप सबको फोर्स कर रहे हैं। ये जब एक बार आप तरीका समझ जाएंगे ना, तो ये सब भूल जाएंगे, कभी नहीं करेंगे, ना किसी को सलाह देंगे, आप कहेंगे यही हिट है, ऐसा ही करिए। तो अभी समय है, कर लीजिए। तो क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण न्यूटन का नियम या न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम। ऐसे ही गति के नियम कौन है, आइजैक न्यूटन। तो ये गति यूटर्न का नियम, जैसे देखिए गति आप कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, यूटर्न ले लेते हैं ना, तो चाहे इसको कर लीजिए गति यूटर्न का नियम, यूटर्न और न्यूटन कितना राइमिंग से निकल रहा है। और या तो सीधा सीधा क्या कर लीजिए, न्यूटन गति का नियम, क्या, न्यूटन गति के नियम, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब ये डायनामाइट है, किसने किया है, अल्फ्रेड नोबेल, जिसके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक। तो अब चाहे नोबेल उठा लीजिए, अल्फ्रेड, हमने क्या उठाया है, नोबेल उठाया, क्योंकि यहाँ राइमिंग के हिसाब से देखिए नोबेल फिट हो रहा है। तो डायनामाइट को क्या बोलेंगे, डायनोबेल माइट, बस इतने करना है। देखिए कि ये डायनामाइट और बाद में अल्फ्रेड नोबेल भूल जाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा क्या कर लिए, डायनोबेल, क्या, डायनोबेल माइट, और नोबेल भी ये आ रहा है और डायनामाइट भी आंसर निकल के आ रहा है, करना यही है, ठीक। अब नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने, एनरिको फर्मी, यानी कि फर्मी पूछा जाता है। तो इसको कैसे क्या याद करेंगे, नाभिकीय फर्मी रिएक्टर, बस नाभिकीय रिएक्टर को क्या बोलेंगे, नाभिकीय फर्मी रिएक्टर, यानी प्रश्न क्या मिलेगा एग्जाम में, नाभिकीय रिएक्टर। आप लोग को क्या याद आएगा आंसर, नाभिकीय फर्मी रिएक्टर। ऐसे ही तैरने का नियम आर्किमिडीज ने दिया, तो इसको कैसे याद रखेंगे, तैरने का मिडीज नियम, क्या, हम लोग तैरते मध्य में ही है, ठीक, और मध्य में कहाँ तैरा था, लेकिन ठीक है, याद कैसे करेंगे, तैरने का मिडीज नियम। और बार बार आप क्या बोलेंगे, तैरने के जो नियम बोलते हैं, तो तैरने का मिडीज नियम बोलिए, और मिडीज से कहा निकल के आई क्लू, आर्किमिडीज का आंसर, ठीक। ऐसे ही विद्युत प्रतिरोध के नियम क्या है, विद्युत प्रतिरोध के नियम, तो कौन है, ओम, और प्रतिरोध में रोध को हटा के ओम कर दिए हैं, क्या, विद्युत प्रति ओम नियम, क्या, विद्युत प्रतिरोध की जगह पर प्रतिरोध ओम नियम या प्रति ओम नियम, मतलब जो आपको जैसा फिट लगे वो कर लीजिए। नोट्स बनाने का तरीका क्या रहेगा, वही सेम रहेगा, और रिवीजन बार बार कैसे करेंगे, यही वाला, क्या, डायनोबेल माइट, नाभिकीय फर्मी रिएक्टर, तैरने के मिडीज नियम, और विद्युत प्रतिरोध ओम नियम या विद्युत प्रति ओम के नियम, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हमने यहीं तक कुछ इंपॉर्टेंट जो थे इसको कोशिश किया है याद करवाने को, आगे भी कुछ बचे हुए हैं, कुछ बायोलॉजी से भी बहुत अच्छे टर्म है, केमिस्ट्री से भी हैं। जैसे आप सभी लोग विटामिन क्या करते हैं, विटामिन की खोज किसने किया, अलग से याद करते हैं क्या, कि फंक ने किया है, क्या, फंक ने किया, और बाद में भूल जाते हैं। तो हम फोकस यही करवा रहे हैं, विटामिन का नाम सीधा आप बोलें फंक विटामिन, बस क्या बोलेंगे, फंक विटामिन। अब जब ये इसी के साथ में छुपा हुआ है तो क्या होगा, विटामिन बोलेंगे तो फंक आएगा और फंक बोलेंगे तो विटामिन। ऐसे ही पूरा हम सिलेबस चाहते हैं कि आप लोग ऐसे ही याद करें और पढ़ें। और अगर यदि इस तरीके से आप सभी लोग को याद करने में आसानी लगती है, अच्छा लगता है, याद भी होता है, तो कमेंट में हमें बताएं कि ये तरीका कैसा लगा, कितना अच्छा रहा। तो और भी जो ये बचे हुए हैं इसका हम और भी अच्छे से लाएंगे। ये उत्तर प्रदेश पुलिस हुआ या अन्य किसी भी एग्जाम में ये बहुत हिट क्वेश्चन है, ये आने को पूरी संभावना बनी रहती है और आएंगे ही आएंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ में ये तरीका अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों, हित मित्र, वही रोना धोना जादू टोना में शेयर करें, और उसके बाद टेलीग्राम चैनल से जुड़ें अगर कोई और भी दिक्कत समस्या आती है। और
यहाँ तक अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखे हैं तो हंसते मुस्कुराते हुए, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है ये तरीका बहुत अच्छा लगा, और ना अच्छा लगा हो तो बना लिया, नहीं 2-1 साल गंवाई के तब बनावे पड़ी। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार के साथ में जुड़े रहने के लिए दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।